नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले दिनों जो है वो NTA की ओर से जो है वो कराई गई परीक्षा नीट में कथित स्कैम की बात हुई और उसके बाद जो है वो UGC नेट का जो है वो एग्ज़ाम लेने के बाद भी वो एग्ज़ाम रद्द हो गया। आज क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले DU के छात्र जो है DU की आर्ट्स फैकल्टी के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे NTA को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे NTA को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिक्षा है सबका अधिकार। इसमें एक नई व्यवस्था की मांग भी हो रही है कि PhD में जो दाखिले के लिए दोनों नेट और एंट्रेंस वाली पुरानी व्यवस्था को भी बहाल किया जाए। व्यापार शिक्षा है सबका अधिकार। अरे बंद करो इसका व्यापार, शिक्षा है सबका अधिकार। अरे पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परीक्षा में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे शिक्षा मंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे शिक्षा मंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। आवाज़ दो। तो अब तो इस मामले में एक FIR भी हो गई है और CBI इंक्वायरी भी चल रही है। तो अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये विश्वविद्यालयों में क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी तक NTA को भंग नहीं करा गया है, क्योंकि अभी तक NTA के आला अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया गया है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच नहीं हो रही है और ये बताया जा रहा है कि सरकार के लिए छात्रों की परेशानियां कोई गंभीर मामला नहीं है, युवाओं की परेशानियां कोई गंभीर मामला नहीं है। ये केवल एक जांच कमेटी बना के बातों को ठंडे बस्ते में डाल देना जैसा है, जबकि लोगों की साल साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई है, जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हमारी 4 मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। एक और चीज़ जो अभी हमने देखी आपके प्रोडक्ट्स में कि जो PhD में एडमिशन की पुरानी व्यवस्था है उसकी भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं। ये हाथ में जो पोस्टर लिए हुए हैं ये कि PhD में दाखिले के नेट और एंट्रेंस वाली पुरानी व्यवस्था लागू हो। देखिए, हमें ये पता चल चुका है कि NTA खुद की टेस्टिंग नहीं कर रहा है, NTA खुद एलिजिबल नहीं है पेपर करवाने के लिए। तो किसी ऐसी एजेंसी से जो खुद काम नहीं करा पा रही है, उसके भरोसे लोगों के PhD को भी लटका दें, उनके भविष्य को अनसर्टेनिटीज़ में ढकेल दें, उनकी भविष्य को एकदम हवा में लटकता हुआ छोड़ दें। ये ऐसा कुछ हो गया है। तो पुरानी व्यवस्था में कम से कम यूनिवर्सिटीज़ के पास पावर थी कि एडमिशन हो पाता था, जिसमें लोगों के पास ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म था। NTA जो है, NTA में लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे नीट हो, नेट का पेपर हो, CUET UG हो, लगातार दिक्कतें आ रही हैं। CUET UG का पेपर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, जो कॉमन पेपर था उसका, वो एक दिन पहले कैंसिल हो गया था। अभी हमने देखा नीट PG का पेपर जो है वो एक दिन पहले कैंसिल कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमारा NTA से विश्वास उठ गया है और अगर सरकार नहीं चाहती है कि हमारा विश्वास सरकार से पूरी तरीके से उठ जाए तो वो हमारी बातों को सुने और NTA को तुरंत भंग करे। अच्छा, आज आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और CUET की परीक्षा भी NTA ने कराई है UG की, और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे और सुन रहे हैं कि रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है। NTA के हालचाल देखते हुए नहीं लग रहा है कि कोई रिजल्ट आ रहा है। CUET की जब परीक्षा हुई थी तो जो मैंने बताया कि 24 घंटा पहले एक पेपर कैंसिल होने का या पोस्टपोन होने का नोटिस जारी किया गया था दिल्ली में, सेंटर चेंज हो गया था। ये एक छात्रा है हमारे बीच जिनका खुद CUET UG का पेपर था और वो जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज तो पेपर है ही नहीं, क्योंकि कल एक वेबसाइट पे बस एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया जिसकी जानकारी छात्रों को मिली ही नहीं। सेम चीज़ हमने ITEP में भी देखी, जो इसी साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का पेपर हुआ था, वो भी 24 घंटे पहले डिले कर दिया जाता है।
तो ऐसे में CUET हो चाहे कोई भी और पेपर हो, NTA लगातार हमें बताता रहा है कि वो एकदम निकम्मी एजेंसी है, निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी है, नो ट्रस्ट एजेंसी है, कि लोगों के भविष्य के साथ वो लगातार खिलवाड़ कर रही है। तो कोई भी परीक्षा जो NTA ने कराई है उसमें दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि NTA के जो आला अधिकारी हैं उनको हटाया जाए उनके पदों से। ये NTA के तो DG को भी चेंज कर दिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि NTA केवल भंग करने से समस्या हल हो जाएगी? DG को चेंज कर देने से क्या होता है? अगर मैं आपको बताती हूँ कि नेट का पेपर था, नेट का पेपर कैंसिल हो गया 24 घंटे बाद। 1 महीना बाद अगर नेट का पेपर होता है, 2 महीने बाद होता है, NTA ही करवाता है, तो क्या गारंटी है वो ठीक से होगा? जब कोई एजेंसी लगातार ये सिद्ध करने पे तुली हुई है कि वो नाकाबिल है, वो काम नहीं कर पा रही है, और उसको बनाए रखने से ना छात्रों का भला हो रहा है ना उस एजेंसी का, सिर्फ संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। एक बार पेपर कराने में भी कुछ संसाधन लगते हैं, 2 बार कराएंगे तो उसमें और संसाधन बर्बाद होंगे। तो इस बर्बादी को बचाते हुए, छात्रों के भविष्य को भी बर्बाद होने से बचाते हुए NTA को भंग करना ही छात्रों को वाजिब मांग लग रही है। तो सुना आपने, आज के इस प्रोटेस्ट में KYS ने ये डिमांड की है कि जो है वो NTA एक बिल्कुल नकारा संस्था साबित हो गई है और अब इसको भंग किए बिना जो है वो परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना संभव नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।